दिग्वेश राठी और अभिषेक शर्मा के बीच में आज ऐसी लड़ाई हो गई कि अगर मैदानी अंपायर और खिलाड़ी बीच बचाव करने नहीं आते ना, तो दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हाथापाई में भी इन्वॉल्व हो सकते थे। लेकिन क्या सवाल वही है, दिग्वेश राठी सेलिब्रेशन के नाम पर डिसरिस्पेक्ट की सारी हदों को पार कर चुके हैं। इस बार के आईपीएल के सीजन में दिग्वेश राठी, जो कि एक अनकैप्ड प्लेयर है, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से डेब्यू कर रहे थे। लगातार 13वां, 16वां और 19वां मैच याद कीजिए, बैक टू बैक स्लेजिंग करते रहे और सेलिब्रेशन के नाम पर ऐसी डिसरिस्पेक्ट की गई कि बीसीसीआई उन पर लगातार फाइन लगाता गया। लेकिन कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे जैसे उन पर फाइन लगाया जा रहा है, वैसे वैसे वो और उतारू हो रहे हैं अपना सेलिब्रेशन करने के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आज एकाना के मैदान में आमने सामने थी। वैसे तो दोनों टीमें कुछ खास पोजीशन में है नहीं, एसआरएच तो पहले ही एलिमिनेट हो चुकी है और लखनऊ एलिमिनेट होने की कगार पर खड़ी है। हैदराबाद की टीम के सामने लखनऊ ने ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा रन बना दिए थे। चेज करते वक्त अभिषेक शर्मा का तूफान आया। अभी हाल फिलहाल में रवि बिश्नोई को उन्होंने कुछ एक ओवर पहले ही 4 गेंदों में 4 छक्के जड़े, 18 गेंदों में 50 जड़ा और 58 रन के आसपास खेल रहे थे। दिग्वेश राठी आते हैं, एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हैं, शार्दुल ठाकुर उनका कैच पकड़ते हैं। अब यहां पर दिग्वेश राठी का काम यह था एक गेंदबाज के तौर पर सलीके से सही हिसाब से सेलिब्रेशन करना। लेकिन अभिषेक शर्मा को वो पहले चलहट करके इस तरीके से बाहर जाने का इशारा करते हैं, उसके बाद अपना नोटबुक सेलिब्रेशन भी करते हैं। देखिए, नोटबुक सेलिब्रेशन तक फिर भी समझ आता है, लेकिन एक खिलाड़ी जो 19 गेंदों में 58 के आसपास रन बनाकर जा रहा है, आपके एक संगी खिलाड़ी को भी 4 छक्के लगाए हैं उसने, आप उसको पहली बात तो ये सेलिब्रेशन कर भी कह सकते हैं। और इस तरीके से झटकना एक नेशनल प्लेयर को तो क्या, एक गली के किसी भी बंदे को गवारा नहीं होगा। अभिषेक शर्मा का वापस आना वाजिब था, उनको यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अगर वैसे भी सेलिब्रेशन के खिलाफ आवाज अभिषेक शर्मा जैसे नेशनल लेजेंडरी प्लेयर नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। अभिषेक शर्मा वापस से उनकी तरफ आए, तब दिग्वेश राठी एक बच्चा बनकर उनके सामने बोलते नजर आए कि भाई मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, बहुत शरीफ बन गए। लेकिन वही दिग्वेश राठी अगले ही क्षण बदल गए। वो कैसे बदल गए कि जब लखनऊ की टीम के बाकी सारे खिलाड़ी आकर उनके साथ खड़े हो गए ना, और पंत ने भी उन्हें कहा कि ठीक है, मैं मैटर को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, तो वो और ज्यादा उग्र होकर अभिषेक शर्मा को अपनी बातूनी शब्दों से जवाब दे रहे थे। और वाकई में अगर आप पूरे मैटर को देखेंगे, इसकी तस्वीरों को मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, आपको नजर आएगा कि पहले दिग्वेश राठी की गलती थी, और जब अभिषेक शर्मा को उन्होंने गुस्से में आता हुआ देख लिया, वो अपनी गलती को स्वीकार भी चुके थे। लेकिन वो इतने बड़े दोगले निकले कि जब उन्हें टीम के खिलाड़ियों का एक झुंड दिखा, तो उस झुंड में वो अपने आप को इतना ताकतवर महसूस कर रहे थे कि वो अभिषेक शर्मा से फिर से अपने शब्दों से लड़ाई करने लगे, जो कि सरासर गलत था। इस पूरे आईपीएल में उनका इतिहास अच्छा नहीं रहा। पहले प्रियांश वर्मा, इस पूरे आईपीएल में दिग्वेश राठी का इतिहास अच्छा नहीं रहा। एक अनकैप्ड खिलाड़ी जो 30 लाख में बिका है, वो अब तक 5,62,000 रुपए का तो फाइन ही भर चुका है। पहले प्रियांश आर्या पंजाब की टीम के, उसके बाद मुंबई के नमन धीर, उसके बाद सुनील नारायण जैसे दिग्गज प्लेयर भी उनके टारगेट पे आ चुके हैं। इस नोटबुक सेलिब्रेशन के नाम पर वो डिसरिस्पेक्ट के दायरे में कब चले जाते हैं, मुझे लगता है कि शायद दिग्वेश राठी को खुद ही नहीं पता। लेकिन ये पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बार उन्हें 1 डीमेरिट पॉइंट भी मिला था, दूसरी बार 3 डीमेरिट पॉइंट मिले, और तीसरी बार तो सस्पेंशन तक की भी बातें हो चुकी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले सीजन में हमने देखा था कि हर्षित राणा भी कुछ ऐसे ही सेलिब्रेशन करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप पर काबू किया, नेशनल भी खेले, टेस्ट में भी खेले। लेकिन अगर दिग्वेश राठी ऐसी हरकतें करते ही रहे, अपने आप पर काबू ही नहीं पाया, तो भूल जाइए नेशनल का सपना आप। और आज जो आपने एक नेशनल खिलाड़ी के साथ किया है, वो तो दर्शा रहा है कि आपकी मानसिकता केवल एक चुटपुटिया सेलिब्रेशन तक ही सीमित है। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि दिग्वेश राठी को बीसीसीआई ने अभी आड़े हाथ नहीं लिया है, उनको केवल लेवल 1 के ऑफेंसेस में ही ट्रीट किया जा रहा है। गलती से अगर वो लेवल 2 के ऑफेंसेस में आ गए। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि बीसीसीआई ने अभी फटकार लगाई है, सिर्फ आड़े हाथ नहीं लिया दिग्वेश राठी को। गलती से वो लेवल 1 से ऊपर बढ़कर प्रमोशन लेकर लेवल 2 के ऑफेंस में चले गए किसी दिन, तो उसकी अपील की कॉस्ट सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेवल 2 और लेवल 3 के ऑफेंस बहुत ज्यादा सिवियर ऑफेंस होते हैं, और इसमें मैच रेफरीज, मैच अंपायर्स तक इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उनसे अगर आपने कुछ बदतमीजी करी और उसको लेवल 2 ऑफेंस में किसी अंपायर ने काउंट करा दिया या रेफरी ने काउंट करा दिया, तो भाई साहब उसकी अपील के पैसे भरने पड़ेंगे आपको बीसीसीआई को, अगर उस फैसले को अपील करना है तो। जानते हैं उस अपील की फीस क्या है? 90 लाख रुपए। 30 लाख में बिका खिलाड़ी 90 लाख रुपए कहां से लाएगा? और फिर बैठेंगे दिग्वेश राठी अपने घर में। खैर,
अभिषेक शर्मा ने तो शानदार पारी खेली, वो पारी खेलकर जा रहे थे, दिग्विजय राठी ने विकेट लिया, सेलिब्रेशन करना उनका हक है, लेकिन उनको समझना होगा कि सेलिब्रेशन और डिसरिस्पेक्ट के बीच में एक बाल जितनी थिन लाइन है। वो उसे क्रॉस करेंगे तो उन्हें ना सिर्फ ऑफेंसिव फाइन भरने पड़ेंगे बल्कि लोगों से गालियां भी मिलेंगी, जो कि आज उन्हें मिलेंगी सोशल मीडिया पर भर के, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने क्या क्या किया है देश के लिए, आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? ये लड़ाई तो तूल पकड़ेगी ही, और अब दिग्विजय राठी के बैन की भी मांग चलेगी। क्या उन्हें कड़ी सजा इस बार मिलनी चाहिए या उन्हें माफ कर देना चाहिए हर बार की तरह? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। साथ ही साथ यूट्यूब पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पे फॉलो कर लेना। मिलता हूं जल्दी एक और नई वीडियो में। जय हिंद।